हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और उस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने नवा अध्याय शुरू किया था जिसका शीर्षक परम गुह ज्ञान है। अभी तक 15 श्लोक हो चुके हैं, आज 18 तक कंप्लीट करेंगे। 16, 17 और 18 आज करेंगे। शुरू करें आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। 16वां श्लोक देखिए। अहम क्रतुः अहम यज्ञ स्वधा अहम अहम औषधम मंत्र अहम अहम एव आज्यम अहम अग्नि अहम हुतम। हुतम यानी आहुति के लिए होता है, भेंट के लिए। इसका पूरा अर्थ देखिए। किंतु मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि यानी मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। इसका तात्पर्य देखिए। ज्योतिष्टोम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण हैं। स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही हैं। पितृलोक को अर्पित तर्पण या पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, जिससे घृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वह भी कृष्ण ही हैं। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वे भी कृष्ण हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या क्या चीज़ों के लिए भगवान ने खुद को बताया कि ये मैं हूँ। ठीक है, जैसे कि जो तर्पण किया जाता है, जो आहुति दी जाती है, इस तरह के चीज़ों के लिए। ठीक है, आगे देखिए। तो क्या कह रहे हैं कि जिसे घृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है वह भी कृष्ण ही है। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वे भी कृष्ण हैं। यज्ञों में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाली दुग्ध से बनी अनेक वस्तुएं भी कृष्ण हैं। अग्नि भी कृष्ण है, क्योंकि यह अग्नि 5 तत्वों में से एक है, अतः वह कृष्ण की भिन्ना शक्ति कहीं जाती है। कह रहे हैं कि क्योंकि यह अग्नि 5 तत्वों में से एक है, अतः वह कृष्ण की भिन्ना शक्ति कहीं जाती है। दूसरे शब्दों में वेदों के कर्मकांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से कृष्ण है। अथवा यह कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए यह समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। ठीक है, 17वां श्लोक देखिए। पिता अहम अस्य जगतः माता दाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओमकार ऋग। ऋग का अर्थ है यहाँ ऋग्वेद से ना। साम यानी सामवेद, यजु यानी यजुर्वेद, एव च यानी निश्चय ही। इसका पूरा अर्थ देखिए। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय यानी जानने योग्य, शुद्धि कर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। ठीक है, इसका तात्पर्य देखिए। सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापों से होती है। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, किंतु वे कृष्ण के अंश ही हैं। इस दृष्टि से ये जीव जो हमारे माता पिता आदि प्रतीत होते हैं वे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं। इस श्लोक में आए धाता शब्द का अर्थ सृष्टा है। न केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश रूप में हैं या अंश रूप हैं, अपितु इनके सृष्टा दादा तथा दादी कृष्ण हैं। वस्तुतः कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है, अतः सारे वेदों के लक्ष्य कृष्ण ही है। अब कल भी समझाया था कि किसी का अपमान नहीं करना है, कल के ज्ञान में सबका सम्मान करना है, क्योंकि सारे जीवों में कौन हृदय में स्थापित हैं? भगवान ही स्थापित हैं। इसीलिए सबका सम्मान करना है, सबके प्रति श्रद्धा रखनी है। ठीक है, हम वेदों से भी जानना चाहते हैं। हाँ, कह रहे कि हम वेदों से जो भी जानना चाहते हैं वह कृष्ण को जानने की दिशा में होता है। जिस विषय से हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती वह कृष्ण है। इसी प्रकार जो जीव वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है वह भी कृष्ण का अंश है, अतः कृष्ण भी है। समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द जिसे प्रणव कहा जाता है, ठीक है,
ओम को प्रणव भी कहा जाता है। एक दिव्य ध्वनि कंपन है और यह कृष्ण भी है। चूंकि चारों वेदों यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में प्रणव या ओंकार प्रधान है, अतः इसे कृष्ण समझना चाहिए। 18वां श्लोक देखिए। गति भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृत प्रभुवा प्रलया स्थानम निधानम बीजम अव्यम। इसका अर्थ देखिए, मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। यानी भगवान को ही यहाँ बीज भी बताया गया है। इसका पूरा तात्पर्य देखिए। गति का अर्थ है गंतव्य या लक्ष्य, जहाँ हम जाना चाहते हैं, लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। यद्यपि लोग इसे जानते नहीं। जो कृष्ण को नहीं जानता वह पथ भ्रष्ट हो जाता है और उसकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती या फिर भ्रमपूर्ण, यानी भ्रम में पड़े रहेंगे। अगर भगवान को नहीं जानने का प्रयास करेंगे, आपको सम्यक कर्म ही नहीं समझ में आएगा कि क्या कर्म करना है। इसीलिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है इस श्लोक में कि कैसा कर्म करना है और क्या क्या चीज़ों के लिए भगवान बोल रहे हैं कि ये मैं हूँ, और उस पर विशेष ध्यान देना है आपको। ठीक है। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और तद अनुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महलोक जैसे विभिन्न लोगों को प्राप्त होते हैं। यानी ये सारी लोक बताए गए हैं कि अमुक की भक्ति करने से या पूजा पाठ करने से ये लोक प्राप्त होता है। तो यहाँ पे वही लोकों का नाम बता दिया गया, चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महलोक, इस तरह के। ठीक है। तो जो इनका लक्ष्य बनाकर भक्ति करते तो उनको इस तरह के लोग प्राप्त होते हैं, और जो भगवान की भक्ति करने के लक्ष्य से जाते हैं तो उनको उनका गोलोक वृंदावन मिलता है। ठीक है, समझ गए। किंतु ये सारे लोग कृष्ण की ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण हैं और नहीं भी हैं। ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियां होने के कारण कृष्ण है, किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्षता कृष्ण तक पहुंचना। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की बचत होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी तक एलिवेटर यानी लिफ्ट के द्वारा पहुंचने की सुविधा हो तो फिर एक एक सीढ़ी करके ऊपर क्यों चढ़ा जाए। सब कुछ कृष्ण की भक्ति की शक्ति पर आश्रित है, अतः कृष्ण की शरण लिए बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। कृष्ण परम शासक हैं क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है और उन्हीं की शक्ति पर आश्रित है। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी है। यानी जो साक्षी होकर के जो देख रहे हैं वो कौन है? भगवान ही हैं। इसीलिए कहते हैं कि एक एक कर्म का आप चेकिंग करते हुए चलिए, क्योंकि आप ये समझेंगे कि मैं यहाँ कुछ करके बच जाऊंगा इस लोक में, तो एक अन्य शक्ति भी है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है और वो एक एक चीज़ का, आपके एक एक कर्म का हिसाब रख रही है। तो इस भ्रम में मत पड़िएगा कि आप कुछ करके बच जाएंगे। हो सकता है इस दुनिया में भले ही बच जाएं, लेकिन एक अन्य जगह का विधान भी है, भगवत विधान है, जिसके नियम बड़े कड़े हैं, कानून उसमें बड़े सख्त हैं। ठीक है, उससे कोई नहीं बचता। स्वयं भगवान भी जब इस धरती पर आते हैं तो अपने कर्मों को ही भोगते हैं ना। ये कहा जाता है कि कर्म का जो सिस्टम है, लॉ ऑफ कर्मा, ठीक है, वो बड़ा सख्त है। तो अगर इससे बचिए आप, ठीक है, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या भावना इस तरह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मान करके चलिए कि जो कर्म मैं करूँगा उसका फल आएगा, निश्चित है, उससे आप बच नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा अच्छे ही कर्म करें। ठीक है, आगे बढ़िए। अतः कृष्ण की शरण लिए बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। कृष्ण परम शासक हैं क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है और उन्हीं की शक्ति पर आश्रित है। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी हैं। हमारा घर, देश या लोग जहाँ पर हम रह रहे हैं, सब कुछ कृष्ण का है। कृष्ण शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करे। हम चाहे जहाँ भी शरण लें, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए। कृष्ण परम जीव हैं। चूँकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण या
हमारे परम पिता हैं, अतः उस उनसे बढ़कर ना तो कोई मित्र हो सकता है, ना शुभचिंतक। कृष्ण सृष्टि के आदि उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल हैं, अतः कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण हैं। शाश्वत मतलब जो चिरकाल से चला आ रहा है, जो जिसका कभी कोई अंत नहीं होता, यानी परमानेंट। ठीक है, कोई भी उसमें संशय नहीं होना चाहिए कि क्या हम हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं सोचना है। जो भी आपको मिल रहा है वो आपके कर्मों के अनुसार मिल रहा है। कुछ संचित कर्म है, उसमें से कुछ प्रारब्ध बन जाते हैं, सबको पता है, तो उसको भोग लीजिए, वही आपके लिए सबसे अच्छा है। तो आज का ज्ञान यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए। जो मिला है उसमें संतोष भाव के साथ अगर जीते रहेंगे, दूसरों के लिए कल्याणकारी कार्य करते रहेंगे, इस समाज को और अच्छा बनाने और बेहतर करने की कोशिश करते रहेंगे, तो क्या कहते हैं, ईश्वर तो यहाँ पे हृदय स्थल में बैठा हुआ है ना, वो तो सब देख रहा है। ठीक है, तो इसकी विशेष आपको चिंतन करना है कि कोई भी कर्म आपके द्वारा जो हो वो क्या हो, सही हो, परम कल्याणकारी हो। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।